press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 दैट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 जिसका हम पार्ट 1 बना रहे हैं आज। और एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिखवाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो आइए कुछ फॉर्मूले लिखते हैं हम लोग। और फॉर्मूलों को मैंने सेट में डिवाइड कर रखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला सेट है जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ठीक, वो स्टार्ट करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब पूरी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक, पहला फॉर्मूला है साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, इसे हम एंगल हाफ फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एंगल हाफ फॉर्मूला। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 थीटा था तो यहाँ पे क्या हो गया? हाफ हो गया। 2 था तो उसका हाफ क्या हो गया? थीटा एंड थीटा। ओके, इसका एक और फॉर्मूला है हमारा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा cos 2 थीटा। इसके 4 फॉर्मूले हैं हमारे पास। पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे नेक्स्ट है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, एंड नेक्स्ट वन है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और इनमें से 2 फॉर्मूले और निकल के आते हैं, ध्यान रखना, से बहुत ज़्यादा काम आते हैं फॉर्मूले। 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ओके, अगर माइनस में है तो उसका फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में है तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले इन दोनों से मिलकर बने हुए, ध्यान रखना है हमें। ठीक है, इनसे आप ड्राइव करेंगे तो आराम से निकल जाएगा। जैसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक, -1 को बराबर के यहाँ ले आएंगे तो क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 1 प्लस कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे आप साइन स्क्वायर साथ डील करेंगे तो साइन स्क्वायर माइनस का है, 2 साइन स्क्वायर माइनस का है, बराबर के यहाँ ले आइए, प्लस का हो जाएगा। ओके, और cos 2 थीटा को यहाँ लाइए तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले पर लगभग उससे ड्राइव्ड हैं, बट ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक, तो इसी सेट में आगे चलते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा tan 2 थीटा। ठीक, इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा साइन 3 थीटा विच इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और इसी के साथ एक और फॉर्मूला है cos 3 थीटा विच इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो पहले सेट का है दैट्स tan 3 थीटा विच इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो वो हमारा सेट 1 था। अब सेट 2 देख लेते हैं। ओके, सेट 2 हमारा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ऐसे ही साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है हमारा इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a एंड साइन b। ठीक, इस तरह फॉर्मूला है इसका cos a प्लस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला है cos a cos b माइनस साइन a और साइन b। ठीक, ऐसे ही cos a माइनस b का फॉर्मूला है हमारा cos a cos b, बिल्कुल सेम, बस साइन डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर, साइन a और साइन b। ठीक, तो ये हमारा सेट 2 था। ओके, अब सेट 3 देखते हैं हम लोग। सेट 3 हमारा है tan a प्लस बी विच इज इक्वल टू
tan A प्लस tan B अपॉन में 1 माइनस tan A एंड tan B। ठीक, ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट a माइनस बी का फॉर्मूला है, कुछ नहीं होगा, पूरा फॉर्मूला ऐसे होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह प्लस। ठीक, तो देखिए tan A माइनस tan B अपॉन में 1 प्लस tan A और tan B सेम एज cot A प्लस बी। cot A प्लस बी का फॉर्मूला जो है बिल्कुल 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 tan A प्लस बी जैसा है, बट इसको लिखने का एक मैंने छोटा सा तरीका देखा, मतलब मैंने ऐसे याद किया, आप चाहे तो जैसे भी याद कर सकते हैं इसे। मैंने इसे याद कर रखा है रिवर्स, cot A प्लस cot B 1 माइनस cot A एंड cot B। मैं इसे उल्टा लिख रहा हूँ तो बिल्कुल सेम टू सेम tan A प्लस बी जैसा फॉर्मूला है ये। बाकी आप चाहे तो इसे सीधा भी याद कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा cot A माइनस B। सो cot A माइनस cot B 1 प्लस cot A और cot B। तो ये हमारा सेट 3 था। ठीक, सो इन्हें बार बार रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके फॉर्मूले आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट होंगे। ओके, आइए सेट 4 देखते हैं हम लोग। ठीक, सेट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट 4 का फॉर्मूला है cos A प्लस cos B। ठीक, विच इज इक्वल टू 2 cos A प्लस B अपॉन 2 एंड cos A माइनस B अपॉन में 2। सेम एज बिल्कुल cos A माइनस cos B का फॉर्मूला है, विच इज इक्वल टू -2 sin A प्लस B अपॉन 2 एंड sin A माइनस B अपॉन में 2। ऐसे ही sin A प्लस sin B का फॉर्मूला है हमारा, विच इज इक्वल टू 2 sin A प्लस B अपॉन 2 एंड cos A माइनस B अपॉन में 2। ठीक, ऐसे ही sin A माइनस sin B का फॉर्मूला है हमारा, विच इज इक्वल टू 2 cos A प्लस B अपॉन 2 एंड sin A माइनस B अपॉन में 2। ठीक, तो ये हमारा सेट 4 था। सेट 5 भी बिल्कुल ऐसा ही है, आसान है काफ़ी। तो सेट 5 है हमारा 2 cos A cos B विच इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक, ऐसे ही 2 sin A एंड sin B विच इज इक्वल टू cos, बिल्कुल सेम, cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा 2 sin A cos B विच इज इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ठीक, लास्ट फॉर्मूला हमारा 2 cos A sin B विच इज इक्वल टू sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। तो ये हमारा फाइनल और लास्ट सेट था हमारा फॉर्मूलों का। अभी भी कुछ फॉर्मूले बाकी हैं, वो हम बाद में लिखेंगे धीरे धीरे, बट ये फॉर्मूले जो हमारी 3.3 एक्सरसाइज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सो मैंने इन्हें इकट्ठे ही लिखवा दिया। अभी हम 1 बाय 1 भी फॉर्मूलों को लिखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। सो ये फॉर्मूले लर्न करने का सिंपल तरीका ये है कि डेली कम से कम 2-3 बार इन्हें लिखिए। ठीक, आप ऐसा सिर्फ 10-15 दिन भी करते हैं तो आपका वर्क आराम से हो जाएगा, आपके फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और ये फॉर्मूले लर्न होना बहुत ज़रूरी है, इनको अवॉइड करके आप नहीं रह सकते। ठीक, क्योंकि पूरी 11th में ये काम आने वाले हैं, चैप्टर 3 के अंदर काम आने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, बट 12th क्लास के अंदर हर चैप्टर के अंदर इन्हें काम आना है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं आपके सामने बार बार ये फॉर्मूले आएंगे, बार बार आपका हाथ रुकेंगे और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो क्यों ना इसे अभी से बिल्कुल लर्न करके रखिए और अभी से भी अभी इन फॉर्मूलों को आप याद करते हैं। सो अप्रॉक्स अगर आप डेली भी 2 बार इन फॉर्मूलों को करते हैं तो अप्रॉक्स 100 दिन भी आपने किया तो हिसाब से आप 200 बार इन फॉर्मूलों को पढ़ लेंगे, जिससे इन फॉर्मूलों का याद होना कंफर्म हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस से ही आते हैं। आप इन्हें चाहे एक दिन में याद करना तो एक दिन में फॉर्मूले याद नहीं होते, कभी भी याद नहीं होते। आप याद कर भी लेंगे तो अगले दिन भूल जाएंगे। ठीक, इनका कहना सिंपल तरीका है, 2 से 3 बार इन्हें डेली लिखिए। ठीक, 8-10 दिन लिखिए, उसके बाद आप डेली बस एक बार इन्हें पढ़ भी लेंगे तो भी आपका वर्क हो जाएगा। जब भी आप मैथ शुरू करें तो एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जरूर पढ़ लीजिए, इन्हें सेपरेट अलग से रख लीजिए।
क्वाड्रेंट को रिवाइज कर लीजिए। सो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूलों को माइंड में सेट कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमेशा के लिए आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जैसे मैं अपनी नॉर्मल क्लासेस के अंदर भी कई बार जब बच्चे आते हैं सो उनकी एंट्री करते हैं क्लास में, जैसे ही वो आते हैं मैं तुरंत फॉर्मूले सुनता हूँ उनसे, ठीक। तो इस तरह से कम एक बार वो रिवाइज कर रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम लोग सारे फॉर्मूले एक बार डेली रिवाइज करते हैं, डेली हैबिट के हिसाब से हम लोग डेली इन फॉर्मूलों को रिवाइज करते हैं और तब जाके फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाते हैं। तो इन फॉर्मूलों को देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक। इन्हें जस्ट याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे। तो फॉर्मूलों के बाद हम लोग शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3, ठीक। इसका पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई अपॉन में 6 प्लस कॉज स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन में 4 विच इज इक्वल टू -1 अपॉन में 2। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक। अब जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि पाई को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर 180 कंसिडर कर रहे हैं। सो सेम एज पाई बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही पाई अपॉन 3 हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सेम एज पाई बाय 4 वी नो दैट इट इज 45 डिग्री। सेम एज पाई अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो अगर हम यहाँ पे डबल कर दें 2 पाई, सो ये क्या हो जाएगा 360। ऐसे ही पाई की हेल्प से हम लोग अपने वर्क कर सकते हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि पाई का मतलब क्या है, 180 है, ठीक। तो हम लोग यहाँ LHS लेके चल रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब पाई अपॉन 6, अब पाई अपॉन 6 का मतलब क्या है हमारे पास 30। तो साइन 30 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 उसका स्क्वायर। ऐसे ही कॉस पाई बाय 3 का मतलब कितना है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक। तो कॉस 60 कितना हो जाएगा, विच इज ऑल्सो 1/2, ठीक। tan 45 पाई बाय 4 का मतलब क्या हो जाएगा 45। तो tan 45 कितना होगा 1 का स्क्वायर, ठीक। सो इसी तरह से हमने वैल्यू रखी। अब यहाँ 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 में 4 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इन क्वेश्चनों में हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट, ठीक। सिद्ध करना है, मतलब हिंदी में अगर हम 10th के हिसाब से देखें तो सिद्ध करना है हमें इसको, इसके बराबर LHS को RHS के बराबर रखना है। दैट्स द रीजन वाई मैंने यहाँ पे LHS लिया। अब पाई बाय 6 जैसे मैंने डिस्कस किया 60, पाई बाय 3 मैंने डिस्कस किया, सॉरी पाई बाय 6 हमारा क्या है 30 और पाई बाय 3 हमारा क्या है 60। पाई अपॉन 4 का मतलब क्या है 45 और इनकी वैल्यू रखी मैंने, ठीक है। जैसे टेबल जो हमने लास्ट क्लासेस में भी लिखी 0, 30, 45, 60 और 90 के अकॉर्डिंग हम टेबल यूज़ करते हैं। 10th क्लास में हमने अच्छे से याद कर रखा है। इसे नहीं याद है तो आप उसे याद कर लीजिए, अभी भी आगे बहुत काम आएगा ये। तो 1/2 का स्क्वायर क्या है 1/4 और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। इसके अपॉन में 1 लिख लेते हैं। यहाँ अच्छे से एलसीएम 4, 4, 1 का एलसीएम ले लेते हैं 4 से 4 में डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1, ओके। सेम एज 1 से 4 में डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 एकम 4। तो यहाँ पे क्या बचा 2 - 4 अपॉन में 4, ओके। सो 2 - 4 क्या आ जाएगा, बड़ा कौन है भाई 4 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 4, कट करेंगे तो अपॉन में 2 यानी आ जाएगा -1/2 विच इज इक्वल टू RHS। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन में 6 प्लस में कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन में 6 और कॉज स्क्वायर पाई अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2। तो ये हमें प्रूफ करना है। ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। अब ये पाई देके, जैसे मैंने अभी कहा, पाई देके बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम लोगों को बहुत इजी लेके चलना है इसे। पाई हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया, मैंने अभी भी थोड़ा डिस्कस किया इसे। तो सिंपली आप अपना LHS लेके चलिए, ठीक। अब यहाँ पे जो सिंपल है वो क्या है पाई अपॉन 6। तो पाई अपॉन 6 का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ऐसे ही पाई अपॉन 3 का मतलब क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है 7 पाई अपॉन 6। तो इससे भी घबराना नहीं है हमें। पाई अपॉन 6 का मतलब कितना आ जाएगा 30, यानी कितना आ गया 2tan आ गया। तो उसको हम क्वाड्रेंट वाली हेल्प से कर लेंगे हम लोग, जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट एक्सरसाइज में सीखा, ठीक। चलिए कुछ पहले वैल्यू रखते हैं 2। अब साइन पाई बाय 6 मतलब कितना हो जाएगा 30। तो साइन 30 कितना होता है 1 अपॉन में 2 और उसके ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लाएंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट, ओके। प्लस चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है कॉसेक 2 10, ये है हमारे पास
ओके, तो 210 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, पहले डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने कहा 90 से ऊपर कोई डिजिट आती है हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 90 से डिवाइड करते हैं तो 9 2 18, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया 30 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 90 प्लस में 30, ठीक। इसे आप बगल में ही लाइन डालकर रफ में दिखाना है आपको टीचर को। तो ये हमारा है कॉसेक, ओके। अब ये क्या आ रहा है 2 मतलब इवन है तो क्या होगा, सेम टू सेम रहेगा। तो ये हमारा क्या रहेगा कॉसेक 30। क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं इसका। क्वाड्रेंट देखेंगे तो भाई यहाँ से शुरू होता है 1 टाइम 90, 2 टाइम 90, ठीक है, ये कवर हो गया, प्लस में 30। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में कॉसेक क्या होगा माइनस, क्योंकि थर्ड में तो सिर्फ 2 चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, tan और cot थीटा, ठीक। नहीं है तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एक बार दोबारा वो वीडियो देखिए आप, वहाँ पे क्वाड्रेंट को रिवाइज कीजिए, क्योंकि क्वाड्रेंट रिवाइज के बिना आप काम नहीं कर सकते। पूरे चैप्टर में हमारा ही काम आने वाला है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक नेगेटिव, ओके। कॉसेक 30 यानी साइन 30 कितना होता है 1/2, उसको रिवर्स कर दीजिए 2, तो यानी क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा आपका, ओके। होप आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए कॉसेक 7π/6 हमारा क्या आया 210 आया। 210 को हमने फिर अपने क्वाड्रेंट वाले मेथड से किया तो -2 इसका रिजल्ट आया, तो -2 उसके ऊपर स्क्वायर, ओके, इनटू अब cos π/3 का मतलब क्या होता है 60। cos 60 कितना होता है भाई 1/2, 1/2, ओके, उसका स्क्वायर, ठीक। एक बार दोबारा चाहे तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं आप इस चीज़ को। चलिए अब बिल्कुल सिंपल है, सॉल्व करते हैं इसे। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर तो माइनस गायब हो जाएगा, ओके। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट, 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 1/2 प्लस में 1, ओके। इसका सिंपली एलसीएम ले लेते हैं 2, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2, तो हमारा आ गया 3/2 विच इज इक्वल टू RHS, ठीक। क्लियर, अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड हमारा है cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5 π/6 प्लस में 3 tan स्क्वायर π/6 विच इज इक्वल टू 6। आपको 6 प्रूव करना है इसे, ठीक है। तो हम लोग LHS से लेके चल रहे हैं दोबारा वही। सो यहाँ पर π/6 हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 5 π/6 यानी π/6 30 है तो 150 आ जाएगा। ऐसे ही आगे दोबारा π/6 आ रहा है विच इज इक्वल टू 30। सो यहाँ पर सिर्फ 150 हमारा दिक्कत कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग वर्क कर लेते हैं पहले से ही कॉसेक, ठीक। 150 को डिवाइड करेंगे, अगर मैं और नीचे कर लेता हूँ, 150 को डिवाइड करेंगे हम लोग 90 से, तो क्या आ जाएगा 90, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 60। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 90 प्लस में 60। सो 1 आ रहा है इसके बगल में, 1 आ रहा है इसके बगल में, इसका मतलब वो क्या है ऑड है। जब ऑड आता है तो क्या होता है चेंज होता है, तो कॉसेक किस में चेंज होगा सेक में चेंज होगा, सेक 60। अगर हम क्वाड्रेंट देखें तो 1 टाइम 90 ये रहा, प्लस में 60 कहाँ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है साइन और कॉसेक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं। सो कॉसेक है सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये होगा पॉजिटिव होगा, ठीक। अब सेक 60 आ रहा है, सेक को देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कॉस को देखना पड़ेगा। कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो सेक 60 क्या होगा इसका रिवर्स होगा, 1/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो प्लस का 2 आ रहा है। चलिए अब cot π/6 का मतलब कितना है 30, तो ये वैल्यू तो हमारी खैर निकल गई है। इसे देखते हैं अब LHS में देखते हैं, π/6 का मतलब 30, तो cot 30 देखने के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखिए ऐसा था हमारा फॉर्मूला, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो 30 देखिए tan 30 कितना हो जाएगा 1/√3, तो रिवर्स हो जाएगा, तो यानी आ जाएगा यहाँ पर √3। cot की वैल्यू के लिए हम tan को रिवर्स कर देंगे, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर। cosec की वैल्यू हमने अभी निकाली 2, ओके 3। अब tan π/6 का मतलब कितना आएगा 30, तो 30 क्या आ जाएगा 1/√3, tan 30 क्या आएगा 1/√3 का स्क्वायर, ओके। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस में 2, और यहाँ पर 3 × 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो सिंपली 3 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 6। दैट्स अवर RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2 साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन में 4 प्लस में 2 सेक स्क्वायर पाई अपॉन में 3 इक्वल टू 10। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया भाई, मैंने यहाँ पर साइन 3 पाई बाय 4 को सॉल्व किया, तो साइन 3 पाई बाय 4 हमारा क्या आ जाएगा भाई, 3 इंटू पाई बाय 4 का मतलब 45, तो ये आ जाएगा साइन 135। ठीक, अब 135 आ रहा है, तो साइन 135 को अगर मैं 90 से डिवाइड करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि अगर 90 से ऊपर कोई डिजिट जाती है तो आप उसे हमेशा डिवाइड करेंगे 90 से, तो 90 बन जा 90 और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 45, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन 1 इंटू 90 प्लस में 45, और चाहे तो उसे पाई की टर्म में भी लिख सकते हैं। अब 1 आ रहा है, 1 मतलब क्या है, ऑड है, ऑड है तो क्या होगा, चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा cos 45। अब क्वाड्रेंट चेक करें तो 1 टाइम 90 प्लस 45, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, तो cos 45 कितना आ जाएगा, 1 बाय में √2। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही मैंने लिखा भाई, अगला भी सारे सॉल्व कर लेते हैं। cos पाई बाय 4 क्या आ जाएगा, 1 बाय में √2 आएगा। ऐसे ही sec पाई बाय 3, ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिनको लगता है कि भाई रफ वर्क थोड़ा साइड में कर रहे हैं, टीचर को समझ नहीं आया तो कैसे वर्क होगा, तो आप टीचर को ऐसे करके भी दिखा सकते हो ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर। sec पाई बाय 3, sec पाई बाय 3 का मतलब क्या आ जाएगा, 1 बाय में cos पाई अपॉन 3, और पाई बाय 3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री, तो cos 60 कितना होता है भाई 1/2, ये रिवर्स होगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से ये सब करने के बाद अब अपने LHS क्वेश्चन पे आ सकते हैं। LHS आपका है 2 साइन स्क्वायर, एक बार और लिख लीजिए इसे, 3 पाई बाय 4 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस में 2 सेक स्क्वायर पाई अपॉन में 3। बस अब कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू रखनी है। साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू आ रही है 1 बाय में √2 का स्क्वायर प्लस में 2 कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू आ रही है 1 बाय में √2, बिल्कुल सेम स्क्वायर आ जाएगा, और सेक पाई बाय 3 की वैल्यू आ रही है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, सो 2 इंटू 1 बाय √2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 बाय √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, तो सिंपली क्या बचा हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस में 8 विच इज इक्वल टू 10, दैट्स अवर RHS। तो ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे। ठीक है, हमने इन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश की, अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को ये। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के अच्छे से रिवीजन कीजिए, और साथ साथ जो फॉर्मूले हैं इसके उनको रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक, तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुंच पाए। और यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज आपके लाइक करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है और मेरा फिर और ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाने का और ज़्यादा, ठीक है, आप समझ सकते हैं उस चीज़ को, मोटिवेशन हाई हो जाता है। सो एट द एंड मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय वीडियो।